नारे हमद। आज तुम अपने दिलों को सख्त ना करो, बल्कि खुदावंद की आवाज सुनो। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी आयात 11 और 12 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम मुकद्दस गम की रहमत इसके बारे में सुनेंगे। तब फरीसी निकलकर उससे बहस करने लगे और उसे आजमाने के लिए आसमान से कोई निशान उससे तलब किया। उसने गहरी आह खींच कर कहा, ये पुश्त निशान क्यों तलब करती है? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस पुश्त को कोई निशान दिया ना जाएगा। फरीसियों ने जो फजल के लिए बंद दिलों की अलमनाक हकीकत की अक्कासी करते हैं, शकूक शबहात, मुजामत और फरेबकारी के साथ जद्दोजहद की, उन्हें मसीहा के आने पर खुशी मनाने वालों के साथ शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो यस्सु के सख्त तरीन नकाब और सिताने वाले बन गए। उनका यस्सु को रद्द करना जाहिर करता है कि किस तरह तकब्बुर और दिल की सख्ती उन लोगों को भी अंधा कर सकती है जो शरीयत और अंबिया से ज्यादा वाकिफ हैं। मजहबी रहनुमाओं के तौर पर उनकी जिम्मेदारी और किरदार यह था कि वो मसीहा को पहचानने में लोगों की मदद और रहनुमाई करते, लेकिन मसीहा को रद्द करना उन्हें मजीद अलमनाक बना दिया। फजल के लिए खुले दिलों को जाहिर करने की बजाय, बावजूद इसके कि यीशु ने अनगिनत निशानियां जो पहले ही दिखाई थी, जैसे कि शिफा देना, बदरूहों को निकालना, मुस्तनद तालीमात और बहुत से लोगों को खाना खिलाना, इसके बावजूद उन्होंने एक और निशान का मुतालबा किया। यह काम इलाही ताकत का मजहर था और मसीहाई पेशनगोइयों को पूरा कर को वादाशुदा निजात दहिंदा के तौर पर जाहिर करता था। खुदावंद यीशु मसीह की मुस्तनद तालीम ईमान रखने वालों के अंदर गहराइयों से गूंजती थी। उसके अल्फाज और कामों ने उनके दिलों को रोशन किया और उसकी इलाही शनाख्त की तस्दीक की। फरीसियों का एक और निशान का मुतालबा ईमानी अमल नहीं था, बल्कि उनके सामने खड़ी सच्चाई के खिलाफ उनकी जिद्दी मुजाहमत का मजहर था। खुदावंद यीशु मसीह ने फरीसियों को कैसे जवाब दिया? उसने गहरी आंख खींचकर ये पुश्त निशान क्यों तलब करती है? यह एक मुकद्दस जवाब है। उसकी गहरी आंख गुस्से या गुरूर से नहीं, बल्कि मोहब्बत की वजह से थी। आंख खींचना मुकद्दस गम का इजहार करना है, क्योंकि लिखा है, मुबारक है वो जो गमगीन है। अगरचे हमारे अंदर हमारे अपने और दूसरों के हर गुनाह के लिए मुकद्दस दुख होना चाहिए, लेकिन वो गुनाह जो जिद के साथ किया जाता है गहरे दुख को जन्म देता है। हठधर्मी तोजीहात या बहानों की वजह से हमें अपने गुनाहों को देखने के लिए अंधा कर देती है और इस वजह से हम तौबा की जरूरत को तस्लीम नहीं करते। जब जिद में बड़ा गुनाह किया जाता है तो यह एक रूह को इंतहाई काबिल रहम हालत में छोड़ देता है। मुकद्दस गम का नमूना बनकर खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाता है कि जो दिल की उसी तरह की सख्ती को जाहिर करते हैं, हम उनके साथ
कैसा रद्द अमल जाहिर करते हैं। हमें इसे जाती तौर पर नहीं लेना चाहिए, इसकी बजाय हमें उनके गुनाह के दर्द को हमदर्दी के साथ महसूस करना चाहिए। ऐसा करना हमारा सबसे ज्यादा प्यार भरा रद्द अमल है, क्योंकि हमारा मुकद्दस जाता है और उन्हें दावत देता है कि वो अपनी रूहानी जरूरत को पहचाने और रहम के लिए खुदा की तरफ रजू करें। मुकद्दस गम को महसूस करने और इसका इजहार करने के अलावा खुदावंद यीशु मसीह ने ऐलान किया कि इस पुष्ट को कोई निशान दिया ना जाएगा। फरीसियों को तब्दील करने और उस पर ईमान लाने के लिए जो दरकार है, खुदावंद यीशु मसीह जरूरी मुकाशफा फराहम करने से इनकार नहीं कर रहा है, वो इसके बरक्स कर रहा है, क्योंकि फरीसियों को पहले ही वो सब कुछ दिया गया है जिसकी उन्हें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के लिए जरूरत है। मजीद निशानियों से इनकार करके खुदावंद यीशु मसीह उनके सख्त दिलों का सामना कर रहा था और उन्हें उस खिदमत की बुनियाद पर ईमान लाने की दावत दे रहा था जो उसने उन्हें पहले ही दी थी, क्योंकि सच्चा ईमान उन दिलों से पैदा होता है जो फजल को कबूल करते हैं। हकीकत यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें छोड़ दिया। यीशु का उन्हें छोड़कर झील के पार जाना रहम का एक और अमल है। उनको छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी रूहों की रूहानी हकीकत का आईना दिखाया। खुदा उनके दिल की सख्ती की वजह से उनसे गायब था। उसके छोड़कर चले जाने ने फरीसियों को अपने रद्द किए जाने पर गौर करने का मौका भी फराहम किया, ताकि वो शायद मुस्तकबिल की तौबा के लिए अपने अंदर बीज बो सकें। जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को रद्द किया तो उनकी आजादी का एहतराम करते हुए खुदावंद यीशु मसीह उन्हें छोड़कर चला गया, लेकिन ऐसा करने से उसने अपने रहम दिल को दुखी किया। फैसलों के वक्त भी खुदा की रहमत हमेशा काम करती है और गुनाहगारों को अपने पास वापस आने की दावत देती है। आज खुदावंद यीशु मसीह के रहम दिल पर गौर करें। खुदा की रहमत हमारी जरूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ तरीकों से जाहिर होती है। बाज़ औक़ात जब दिल पशेमान और आजिज़ हो, रहम नरम और हौसला अफ़ज़ा होता है। दूसरे औक़ात में रहम गमगीन और हमदर्द होता है और हमारे और दूसरों के गुनाहों पर मातम करता है। अपनी जिंदगियों में खुदा की रहमत तलाश करें और फिर दूसरों के लिए उन्हें तौबा और ईमान की तरफ बुलाकर इस रहमत का आला बनने का अज़म करें। हम दुआ मांगें। यीशु के सबसे ज्यादा रहम करने वाले दिल, आपकी शफकत गहरी और आपकी हमदर्दी गहरी है। बराए करम हमारी जरूरियात के मुताबिक हम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाएं और हमें दूसरों के लिए अपनी रहमत का आला बनाएं, ताकि तमाम लोग अपने गुनाहों को देखें और सच्चे दिलों के साथ तौबा करके आप पर ईमान लाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।